तो गाइस माशाल्लाह से बंदों की होती है गाइस, देखिए कितने ज़्यादा। बैक टू आवर न्यू व्लॉग। तो कैसे आप सब लोग, सब अच्छे होंगे, मैं भी अच्छी। सो गाइस अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक अ न्यू व्लॉग। सो गाइस रमज़ान का चांद जो है दिख चुका है, तो आप सभी को रमज़ान मुबारक हो। सो गाइस 11 बजे गई हैं रमज़ान की ग्रोसरी वगैरह लेने के लिए, क्योंकि हम कहीं और शिफ्ट हो गए तो इंदर लोगों ने दूर जाना पड़ता है। तो मैंने बोला है कि वो व्लॉग शूट करके लाएंगी, तो इस क्लिप के बाद आपको वो क्लिप्स दिखेंगी जो 11 बजे शूट करके लाएंगी क्या क्या। और गाइस देखिए हमने अभी थोड़ा डेकोरेशन वगैरह की रमज़ान की, अभी और करेंगे। अभी हमने थोड़ी लाइटिंग वगैरह लगा दी गाइस, देखिए यहाँ पर। और गाइस आप बताइएगा आप रमज़ान के लिए कितने ज़्यादा एक्साइटेड थे। हम तो बहुत ज़्यादा एक्साइटेड थे। तो आज हम करेंगे रमज़ान की फ़र्स्ट सेरी, क्या करते हैं वो मैं आपको दिखाऊंगी व्लॉग में, तो व्लॉग में बने रहेगा। और अब जो है डेली व्लॉग्स आएंगे, तो चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक करना। तो गाइस रमज़ान स्टार्ट हो गए, बहुत ज़्यादा एक्साइटेड थे हम, मतलब पूरे साल में हम सिर्फ रमज़ान के लिए बहुत ज़्यादा एक्साइटेड होते हैं। आपको पता है पूरा महीना इतना अलग होता है ना, एक अलग ही वाइब होती है, एक अलग ही सुकून मिलता है रमज़ान के महीने में। तो गाइस आप बताइएगा आपको कैसा लगता है रमज़ान के महीने में। तो चलिए गाइस व्लॉग स्टार्ट करते हैं रमज़ान की चांद रात। गाइस इतने सारे वाली जा रही, मैं शावर लेने जा रही थी, बट मैंने कहा चलो कोई नहीं, तारे घर का पूरा काम करके रखना, पूरा संगवा के। मैंने पूरा संगवा रखा है, झाड़ू पोछा सब कर दिया है मैंने, बस अब जाओ सामान लेकर आओ, अच्छे से व्लॉग शूट करके लाना, ठीक है। और बोल के लाना, बार बार मैं नहीं बोलूंगी, पीछे वॉइस ओवर नहीं दूंगी मैं, ठीक है। ठीक है ठीक है, चलो मैं जा रही हूँ, ठीक है। व्लॉग शूट करके लाना जो भी आप शॉपिंग करो। आती हूँ 6-7 घंटे में, ठीक है। बाय 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 तो कर दे, बाय गाइस, बाय बाय। बाय। ग्राउंड फ्लोर पे जाना भैया। ठीक है चल जा रही हूँ। गाइस मैं उतर चुकी हूँ ऑटो से, क्योंकि मैंने डायरेक्टली ऑटो कर लिया, तक लेट हो जाता ना अगर मैं ऐसे मेट्रो वगैरह से आती तो। और अब मैं जा रही हूँ सबसे पहले श्रीनगर। पहले यहाँ से लेंगे अम्मी की दवाई, जो सामान पहले श्रीनगर का है, पहले सामान श्रीनगर से लेंगे, क्योंकि अंदर ऐसे देखते हैं लोग, क्योंकि मैंने जुआ काम कर रही हूँ। मतलब और सबसे पहले श्रीनगर से सामान लेंगे, फिर उसके बाद जाएंगे इंदर लोग, क्योंकि राशन भारी हो जाएगा ना, उसको लेकर मैं कहाँ फिरूँगी, इसीलिए पहले सारा सामान श्रीनगर का लेंगे, उसके बाद जाएंगे। ये है हमारा हैप्पी प्लेस, मेरी फेवरेट जगह, बट क्या करें अभी मजबूरी में वहाँ रहना पड़ रहा है, संगम विहार। कोई नहीं, मैं पहुँच चुकी हूँ। सो गाइस मैं पहुंच चुकी हूँ जहाँ से हमारी मम्मी की दवाई आती है, दवाई लेने के लिए। सो गाइस मैंने मम्मी की हुदा की दवाई सब ले ली है। अब चलते हैं क्रॉकरी शॉप पे, क्योंकि मुझे कुछ सामान चाहिए क्रॉकरी का। देखते हैं, चलते हैं शॉप पर। फिर उसके बाद जाएंगे मंडी, जो फ्रूट्स वहाँ पर नहीं मिलते वो सारे फ्रूट्स लेंगे। फिर उसके बाद जाऊँगी मैं इंदर लोग, सारा ग्रोसरी का सामान लेने के लिए। हाँ हम काफ़ी समय से रहते हैं। अच्छा भैया ये जगह बावले हो जा रहे हैं। हम आ गए हैं ग्रोसरी शॉप पर, और यहाँ से जो जो हमें देखना है वो देखते हैं। भैया से पूछते हैं लास्ट प्राइस क्या दे। सो गाइस मुझे जो चाहिए था जग वो मुझे मिल चुका है। कैसे दिए संतरे भैया?
50 रुपये किलो। 1 सेकेंड में पहले संतरे ले लूँ, उसके बाद आपसे मिलती हूँ। सो गाइज़ मैं त्रिनगर मंडी पहुँचने वाली हूँ। ये मेरी फेवरेट मंडी है। मेरा बस चले ना, मैं यहाँ पे रोज़ाना सब्ज़ी लेने आऊँगी। मेरे पास अपनी स्कूटी होती तो मुझे यहाँ के अलावा कुछ अच्छा लगता ही नहीं कहीं कभी, बट क्या करें, अभी मजबूरी है, इसलिए मुझे सभी कुछ यहाँ से ख़रीदना पड़ता है। सॉरी, वहीं से ख़रीदना पड़ता है। ये है हुदा की, जहाँ से मैं हमेशा से चीज़ लेती हूँ वो जगह। तो आज भी सोच रही हूँ यहीं से ले लूँ, फिर चीज़ ही नहीं आ पाती वहाँ पर, प्रॉपर कुछ मिलता ही नहीं। अंकल एक ब्लू लेस दे देना और एक मटर दे देना। अंकल अमरूद कैसे दिए? अमरूद 120 रुपये किलो। 120 रुपये किलो। और अंगूर दे देना भैया एक लिपॉइट। सो गाइस, मैंने हुदा का लिप ऑयल और उसको एक रबर बैंड चाहिए था, वो ले लिया है। अब मैं जा रही हूँ टिश्यू पेपर, फॉइल पेपर वाली शॉप पर। और अभी मेरे लिए व्लॉगिंग करना मुश्किल हो गया है, क्योंकि मेरे दोनों हाथों में सामान है। उन्होंने बोला था कि एक एक चीज़ शूट करके लाना मेरे ब्लॉग में डालनी, और मैं समझ, ये सारा सामान मैंने ले लिया है। 44 अंकल, ये कितना का लगा दूँ? मुझे थोड़ी देर के लिए राहत मिल गई, क्योंकि मैं बैठ गई हूँ रिक्शा में। अब मैं यहाँ से जा रही हूँ इंदरलोक, क्योंकि मेरे पास सामान हो गया ज़्यादा और कम से कम मुझे आधा घंटा लग जाता पहुँचने में, इसलिए थोड़ा जल्दी चले जाऊँगी रिक्शा से। 5-7 मिनट में थोड़ा सा रेस्ट मिला है। और मौसम एकदम हो गया है ठंडा, और पीछे वहाँ बन रही थी हलवाई के यहाँ गरम चिप्स, बस खा लेती तो मज़ा ही आ जाता है। मेरी फेवरेट जगह, जहाँ के समोसे कचौड़ी मुझे बहुत पसंद है, बहुत। बस जल्दी से हम त्रिनगर आ जाएं और वापस से अपने मुझे जो सामान थोड़ा सा और चाहिए था क्रॉकरी का, वो मैंने ले लिया है इंदरलोक से। अभी मैं देख रही हूँ, पता नहीं चांद दिखा नहीं दिखा, मैं तो त्रिनगर में थी। अभी मैं पहुँची हूँ इंदरलोक मेन चौक पर। भैया बड़े वाले बन नहीं बन रहे हैं? बड़े वाले बन नहीं है? वो कल से मिलेंगे क्या? नहीं, अभी लेके आ रहा है वो। कितनी देर में आ जाएंगे? वो आ जाएगा आपके घर के तो आधे घंटे में। ठीक है, तो मैं आधे घंटे बाद। ये है हमारा फेवरेट कचरी पापड़ वाले अंकल, जिनसे हम बचपन से खरीद के आए। तो गाइस, माशाल्लाह से रमज़ान का चांद फौरन बज गया है। आप सभी को रमज़ान मुबारक। और मैं भी ग्रोसरी शॉप पे हूँ। आप सभी को रमज़ान मुबारक। जो भी ग्रोसरी का सामान लेना था वो सब ले लिया है, और सारा सामान रखवा दिया है। जो अंकल थे ना, वो कचरी पापड़ वाले, उनकी दुकान के पीछे। और अब मैं जा रही हूँ खजूर लेने, और मेरी हो चुकी है बहुत ज़्यादा हालत डाउन। अल्लाह जाने क्या होगा। खजूर के डब्बा लेना है, खजूर। तो गाइस, मुझे व्लॉग बनाने का, मेरे पास हाथ ही नहीं थे व्लॉग बनाने के लिए, है ना। कहीं आधा सामान कहीं रखा है, आधा मेरे पास है। और अभी मैंने फैनियाँ भी ले ली हैं, और बंद का बस वेट कर रही हूँ। बड़े वाले बंद आने वाले हैं, फिर बंद लेते हैं, और 1-2 सामान और हैं, वो लेकर फिर हम चलते हैं। ऑटो तक जाना भी भारी पड़ जाएगा इसको, क्योंकि इतना सारा सामान है, ऑटो भी अंदर नहीं आ पाएगा। गाइस, मेरा सारा सामान मैंने ले लिया है। सब कुछ यहाँ रखा हुआ है, सारा का सारा सामान जो भी मुझे सब लेना था सब मैं ले चुकी हूँ। और बाकी तो हमने कल ऑनलाइन मंगा लिया था, बस अब यहाँ पे
ग्रॉसरी की शॉप पे खड़ी हूँ। जैसे चावल आटा ये सब लेना है और अभी बनकर आ रहे हैं, तो मैं उसी का वेट कर रही हूँ और इसके बाद फिर चलती हूँ घर। तो फाइनली गाइस मैं निकल चुकी हूँ, मैंने कर लिया ऑटो। ये सारा सामान मेरे पास है, नीचे रखा हुआ है। ये है सारा मेरे पास सामान और ये सब पूरा सामान रखा हुआ है और फिर चलते हैं घर। बहुत देर हो गई मुझे, बस की आई हुई मैं 4 बजे निकली थी। 4 बजे से 9 से भी ज़्यादा हो गए, 5 घंटे हो गए। अब चलते हैं घर। नींद भी आने लगी मुझे, थकान से भूख भी लग रही है। बस एक पराठा खाकर आई थी, बस घर जाके आत्मा मेरी तृप्त हो जाएगी। चाय से बंद खाती है, इस साल का पहला बंद। बस मैं बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हूँ और मुझसे ज़्यादा एक्साइटेड है सब जो लोग मेरा वेट कर रहे हैं। तो चलते हैं। तो अभी सायरा बजी जो है नीचे गई हुई है और आज रमज़ान की चांद रात है ना, तो हद से ज़्यादा रश भी हो रहा है मार्केट में। ग्रोसरी शॉपिंग करने गई, आधा सामान तो हमने कल ही मंगा लिया था फ्लिपकार्ट मिनट से। बाकी जो सामान नहीं मिल रहा था फ्लिपकार्ट मिनट से वो हमने मंगाया अंदर लोग से, क्योंकि हमें आपको पता है वहीं का ज़्यादा चीज़ें पसंद आती हैं। तो इसीलिए ये चाय की थोड़ी वो आ रहा है धुआं, तो इसीलिए तो बस 4 बजे आ जाए, फिर देखते हैं क्या क्या लेकर आएंगे। बहुत सारा सामान हो गया था, उनसे चला भी नहीं जा रहा था, इसलिए वो कह रही है जितना व्लॉग में बना पाए मैंने उतना बना लिया। मैंने कहा चलो ठीक है कोई बात नहीं। तो लिफ्ट की आवाज़ आ रही है, शायद वही है। तो सायरा बाजी को लेट इसलिए हो गया, वहाँ पे मिलते हैं 2 टाइप के बन। एक मिलते हैं सिंगल प्लेन होता है, वो थोड़ा बड़ा होता है क्वांटिटी में, और एक होते हैं तो छोटे छोटे जो पैक ऑफ 2, मतलब एक पैकेट में 2 आते हैं। तो हम जो है खाते हैं वाले बन जो एक सिंगल आता है, सबको हमारे घर में वही पसंद है। और जो डबल वाले आते हैं मम्मी बोलते हैं उनका टेस्ट अलग होता है, मतलब आज थोड़ा सा टेस्ट डिफरेंस होता है बट होते सेम ही है। तो वो भी कह रहे थे भैया कि आटा तो एक ही में गूंथता है ना, क्योंकि देखो आटा तो एक ही गूंथेगा बट वो साइज़ के डिफरेंस कर देते हैं दोनों में। तो हमारे यहाँ वो बड़े वाले ज़्यादा पसंद करते हैं, बट वो वेट करती रह गई भैया अब बंद बने अब बंद बने। बट वो कह रहे हैं कि जो भी बंद बनना है वो भी वही बिक रहे हैं, जो बंद बनना है वही बिक रहे हैं। तो अभी वो बड़े वाले बंद बना ही नहीं रहे, अभी वो जो एक पैकेट में 2 आते हैं वही बना रहे हैं। तो अभी उनको 1-1.5 घंटा हो गया खड़े खड़े, तो अब वो वही वाले बंद लेकर आ रही हैं। उन्होंने बोला चलो ठीक है हम कल मंगा लेंगे दूसरे। और तो मैंने बस चाय बनाने रख दी है सबके लिए, मेरे लिए भी, क्योंकि मैंने कहा चलो यार रमज़ान के पहले बंद ट्राई करते हैं। क्योंकि आपको पता है जब भी बंद आते हैं ना मैं थोड़ी ज़्यादा चाय पीती हूँ, मतलब शाम को भी चाय पी लेती हूँ मैं बंद से, क्योंकि इतने टेस्टी होते हैं ना हद से ज़्यादा। सो गाइस देखिए सायरा बाजी जो आ चुकी हैं इतने स्ट्रगल के बाद। ओह माय गॉड, क्या बालों की हालत करके आई हो आप। ये देख एक अकेली बंदी की इतने सारे सामान ले। ऐसे माशाल्लाह तू नज़र ना लगे। हाँ बंद आए हैं, बंद की एक्साइटमेंट ज़्यादा होती है। मैं अभी सबको यही बता रही कि इनकी एक्साइटमेंट रमज़ान जितनी होती है, जितनी हमें रमज़ान की होती है, इफ्तारी की, सेहरी की, उतनी ही हमें बंदों की होती है। गाइस देखिए कितने ज़्यादा। ओह माय गॉड, ये पैक ऑफ 2 वाले मिले हैं, इसके चक्कर में सारे बजे को 1-1.5 घंटा वेट करना पड़ा। बालों की हालत देखो आप, अपने बाल ठीक करो। ये क्या क्या लाई हो, ये क्या, ये थैले में क्या है? ओके गाइस यहाँ पे मैं बेड में से जो है सामान निकालने लगी थी, जो जो हमें रमज़ान में काम आएगा, यूज़ में आएगा, तो इसीलिए मैं यहाँ पे जो है सामान वगैरह निकालने लगी थी। और बेड में सामान ढूंढना बहुत मुश्किल काम है। सायरा ने बेड पकड़ा हुआ था, मम्मी मेरा व्लॉग शूट कर रही थी और मैंने सारा सामान ढूंढा, सारा निकाला। और इतना मुश्किल होता है ना, मम्मी कह रही नहीं सामान बिगाड़ियो मत बिगाड़ियो मत बिगाड़ियो मत, बट जब मम्मी भी निकालती थी ना गाइस तब भी मम्मी सामान ऐसे ही फैला देती थी और फिर सही करती थी। गाइस मुझे भी ऐसे ढूंढना पड़ रहा था, क्योंकि आप तो कभी कोई डिब्बा कहीं पर होता है, कोई डिब्बा कहीं पर, तो इसीलिए तो फिर मैंने सारा सामान अच्छे से निकाला जो जो हमें यूज़ में आएगा। रमज़ानों में तो बर्तनों का ज़्यादा यूज़ आता है, वरना घर में तो आप ऐसी नॉर्मली यूज़ में भी आप नॉर्मली बर्तनों में भी खा सकते हो, बट रमज़ान में एक अलग ही वाइब होती है। तो इसलिए हम सोचते हैं कि कुछ अलग करें, तो हम हमेशा जो है नए नए बर्तन निकालते हैं, रमज़ान में नए नए बर्तन मंगाते हैं। इस बार हमने जो है न्यू कलर का डिनर, मतलब न्यू कलर का हमने डिज़ाइन सोचा है, वो मैं आपको आगे चल के दिखाऊंगी, आप आगे देखिएगा। सो गाइस अब जो मैंने सारे बर्तन वगैरह इधर रख दिए हैं जो हमने बेड में से निकाले थे, और अब जो है मैं जा रही हूँ बेडशीट चेंज कर देती हूँ, बेड क्लीन कर देती हूँ। जो कुर्सी पे पिलोज रखे वगैरह, कुशन्स वगैरह रखे हुए वो मैं बेड पे रख दूँगी। तो फिर जो है हमारा ये वाला रूम के जो कर्टन्स वगैरह डलेंगे, गद्दा वगैरह बिछेगा, उसकी बेडशीट मुझे बिछानी है। तो इसलिए मैंने सोचा कि पहले बेड को क्लीन कर देते हैं, उसके बाद हम आगे का काम करेंगे।
देखिए ये सारा सामान जो है हमने निकाल लिया है। ये अचार वगैरह रखे हुए हैं और ये सारा सामान हमने निकाल लिया जो जो हमें बर्तनों का यूज़ है। बेड में से भी निकाल लिया जो जो नए लेकर आई थी। ये गोल्डन का सेट बना रही है सारी वजह इस बार। तो ये गोल्डन प्लेट्स वगैरह हैं और गोल्डन मग्स तो हमने पिछली बार यूज़ कर लिए थे, तो मग्स का तो हमने यूज़ नहीं करा। मग्स हमने ये येलो मंगाए हैं और एक ही ग्रे, और अभी गोल्डन का सेट बना रहे हैं। तो अभी और चीज़ें आएंगी। अभी हाँ इसमें है गोल्डन जग, मैं अभी आपको निकाल कर दिखाऊंगी। और ये लेकर आई थी, ये क्या है, स्पून का स्टैंड है ये। तो अभी मैं आपको वाला जग निकाल के दिखाती हूँ। ये लेकर आई थी सारा चीज़ जो इंदर लोग गई थी ना, तो मैंने आपको दिखाई थी मार्केट में। मैं वो दिखाती हूँ आपको क्या लाई थी। ये जग लेकर आई थी सारा जो शरबत वगैरह बनाने के लिए, गोल्डन जग बता रही हूँ ना मैं आपको। इस बार हम गोल्डन का सेट बना रहे हैं, तो ये गोल्डन जग लेकर आई थी जो गई थी ये शॉप पर। ये देखिए कितना ज़्यादा अच्छा लग रहा है। इसी के मैचिंग के ग्लास लेकर आई थी, तो मैं आपको दिखाऊंगी कल। तो गाइस बताइएगा कैसा लग रहा है हमारी रमज़ान की तैयारी। सो गाइस आप बताइएगा कैसी लग रही है आपको हमारी रमज़ान की तैयारी। हमारे सारे बर्तन वगैरह हैं। और ये जो है क्या है, ये जो गाइस ये हमारा स्टील का ग्लास स्टैंड मंगाया इस बार हमने, क्योंकि हमने सोचा प्लास्टिक वाला तो हमने बहुत यूज़ कर लिया, तो अब स्टील का ट्राई करते हैं। तो अब कौन से डायरेक्शन में बैठी है, उल्टी बैठी है। काम में बहुत ज़्यादा बिजी हो रही हूँ, तो कुछ भी समझ नहीं आ रहा मेरी हालत क्या हो रही है। एकदम मुझे ना काम वाली बाई बना दी है, इसीलिए अभी ये कपड़े भी इतने बुरे पहनना ज़्यादा। हाँ गोल्डन नहीं है सब गोल्डन ही बनाया है। और ये स्पून भी सूप वाले स्पून से, मुझे जब ये पास्ता सूप बनाओगी ना आप तैयारी में तब नहीं, जैसे कुछ भी चाट के लिए किसी में, अब की बार मैंने कुछ न्यू ट्राई किया है। हाँ तो गाइस अभी देखते हैं और क्या क्या निकालते हैं। अभी हमने जो डेकोरेशन की है छोटी सी वो। हाँ ये दिल वाली और ये सेम हो गई ना दोनों, ये वाली वाइट और गोल्डन और वो ब्लैक वाली। वो मैंने नॉर्मल खाना खाने के लिए कर ली ब्लैक बर्तन, और गोल्डन का पूरा प्रॉपर सेट अफ्तार के लिए। चटनी वगैरह भी तो पीसनी है अभी आप। अभी पीसूंगी चटनी सारी, लहसुन अदरक एक हरी चटनी पीसूंगी, एक लाल चटनी, एक लहसुन की और लहसुन अदरक। इतनी हल्के क्यों बोल रही हूँ? अब मेरी बैटरी लो हो रही है। सुस्त सी बोल रही है। मैं देखो कितनी एक्टिव हूँ, कितना काम करने के बाद भी। मैं 6 घंटे तक सिर्फ घूमी इसको धुलवाया। कुछ भी नहीं होता है ना, काम तो करना पड़ता ही है। हाँ इसको तो करना पड़ेगा ही आपको भी। चलो जल्दी ये काम हमने बर्तन निकाल लिए। इसके आगे का क्या टाइम हो रहा है? सहरी का टाइम होने वाला है। आलू बॉईल हो गए, आलू के पराठे आज फर्स्ट सहरी है। सो गाइस सहरी में फर्स्ट सहरी आज रमजान की, तो हम बना रहे हैं आलू के पराठे। तो अभी ये शाम काम निपटा लेते हैं, तो सहरी का भी टाइम हो जाएगा। गरम मसाले के डब्बे चेंज हो रहे हैं, डब्बे चेंज हो रहे हैं, क्योंकि सारे ही डब्बे चेंज होंगे मसालों के, तो उसके साथ के जो छोटे गरम मसाले के हैं वो भी चेंज हो रहे हैं। छोटी इलायची के साथ बड़ी इलायची। सो गाइस यहाँ पे मम्मी को जो है मसाले के जार्स वगैरह चेंज करने थे, तो मम्मी की हेल्प कराने लगी थी। मम्मी कुर्सी पे बैठी थी, मैं नीचे बैठी थी, तो मैं आराम से जो है जो सारा बजे लेकर आई थी ग्रोसरी वगैरह का सामान वो निकालने लगी थी। और गाइस ऐसे ही मज़ा आता है रमज़ान में, से देर रात तक जगो। और मैं गाइस पूरी रात नहीं सोई, इसी काम के चक्कर में सारा घर मैंने काम करा है पूरे घर का। और मुझे सौंफ मिल गई, सौंफ मैंने खाई। मम्मी मोहन क्या इतनी भीड़ थी ना, हमारे यहाँ ये भी रखा जाएगा इफ्तारी में। सुपारी खाना खाओ, रज़म करो। बातें हैं। छाली कौन लाता है? हम स्पेशल छाली लेने गई होगी, आपको पता है आपकी अकल का। जर्दे का रंग लेने के लिए गई थी ना मैं सैयद की दुकान से। अब तैयारी में रखेंगे गाइस, कुछ अलग करेंगे। और गरम मसाला कौन सा? तेज पत्ता वत्ता नहीं, जीरा है तो डाला, जीरा भी नहीं। जीरा है इसी में सब है। देखो अम्मी, मोहन पता हल्का सा रहा था सामान देने में, क्योंकि अम्मी भीड़ ऐसी थी कि पीछे 100 बंदे खड़े थे। सो गाइस देखिए यहाँ पे जो है सारा वो जिस सामान वगैरह लाई थी, ये मम्मी ने जो है नहीं मतलब दूसरे वाले जार से निकाल रही थी। मम्मी ने कहा कि चल इसमें थोड़ा थोड़ा सामान पलट लेते हैं, और जो पुराने वाले जार में मसाले वगैरह रखे हैं वो भी उठा के लिया। मैं उनमें भी जो है मसाले, इनमें जो मसाले हैं वो इन मसालों इस डब्बों में डाल दे। तो मैं उठ के चली गई, मैं सारे डब्बे लाने लगी। और मैंने कहा सारा जी आप मेरी हेल्प करा दो, तो कह रही नहीं मैं नहीं कराऊंगी। ऐसी गैस मुझे परेशान करती रहती है। और गैस मम्मी को ना हमारी बहुत शौक है, मतलब न्यू जार्स का, डब्बों का,
कप का, मग्स का, मतलब सब चीज़ों का, ग्लास का, सब चीज़ों का मम्मी को हमारी बहुत शौक है, बहुत ज़्यादा। तो हमारे लिए माशाल्लाह से इतने अच्छे अच्छे बर्तन हैं और ऐसी बर्तन है। और गैस देखिए मैंने सारा काम फिनिश करा और मतलब पूरा घर ना रात को इतना ज़्यादा फैल गया था ना, बहुत ज़्यादा, मतलब एंड में ना इतना ज़्यादा घर मैसी हो गया था, बहुत ज़्यादा। और यहाँ पे जो है सेरी में बन रहे थे आलू के पराठे। तो गैस आप भी बताइएगा कि आपने फ़र्स्ट सेरी में क्या खाया। हमने तो पहले सेरी में आलू के पराठे और आम का अचार खाया। आजकल आम का अचार बहुत टेस्टी मिलता है हमारे यहाँ, तो हमने वो खाया। तो गैस देखिए बीच बीच में मैं ना सौंफ खा रही थी और खटाई मिल रही थी। और अब तो मैं खटाई वगैरह कम खाने लगी हूँ। पहले मैं इतनी खटाई खाती थी, पूरे का पूरा डब्बा ख़त्म कर देती थी, बट अब तो मैं फिर भी कम खाती हूँ क्योंकि स्किन पे भी इफ़ेक्ट पड़ता है। तो ये देखिए सारे जार्स में मैंने खटाई भर दी है। जल्दी जल्दी कर ले भैया, सेरी का टाइम निकलने के बाद तक काम करती रहोगी। बचेंगे चने, बच्चे वाले अम्मी और डालो, नहीं अभी अंदर वाले। सो गाइस देखिए यहाँ पे जो है छोले वगैरह मम्मी ने जो दालें वगैरह आई थी ना, वो मैंने अब फ्लिपकार्ट से मंगाई थी। वो जो है मम्मी ना जार्स में करवा रही थी। पहले भी हमारे जार्स में रखे थे, बट इस बार हमने दूसरे जार्स में रखवाए थे। और गाइस ये मैं दिखा रही थी कि मैंने मंगाई है इस बार किसान की स्वीट एंड स्पाइसी सॉस, क्योंकि हमेशा हम स्वीट मंगाते हैं, वो तो हमेशा मीठी मीठी लगती है। इस बार हमने स्वीट एंड स्पाइसी दोनों मंगाई, जो दोनों का फ्लेवर देती है, बहुत ही अच्छी लगी मुझे। तो मैंने तो ट्राई कर ली। और यहाँ पे देखो सारा काम करते करते ना मैं तो बहुत ज़्यादा थक गई थी। और ये रूअफ़ज़ा वगैरह की बॉटल, रूअफ़ज़ा तो मेन होता है रमज़ान में, मेन हाईलाइट है रूअफ़ज़ा। सो गाइस देखिए बिरयानी का नूरी मसाला, क्योंकि बिरयानी का नूरी मसाला ख़त्म हो गया था, ये वो लेकर आई थी। और यहाँ पे जो है मैं चाट मसाले का जो लेकर आई थी सारा बाजी, वो डब्बा मैंने फाड़ दिया था। तो मम्मी कहती थी क्यों फाड़ा, बट मैंने कहा कोई बात नहीं मम्मी फाड़ दी। बट मैंने कहा कैंची नहीं, कैंची गंदी पड़ी थी। तो मैंने कहा मम्मी ने बोला दांत से फाड़ दे जल्दी से, तो मैंने वही फाड़ने लगी थी। और फिर जो है मैं भर दिया मैंने बिरयानी मसाला एक जार में। और जो है देखो गाइस ये नूरी का चाट मसाला, गाइस नूरी का चाट मसाला बहुत ही अच्छा होता है। ऐसे हमने काफ़ी सारे चाट मसाले ट्राई करे हैं, बट नूरी का हमें सबसे ज़्यादा अच्छा लगा, सबसे ज़्यादा अच्छा होता है नूरी का टेस्ट का चाट मसाला। और गाइस देखिए यहाँ पे सारा बजी लेकर आई थी फॉइल पेपर वगैरह, टिश्यू पेपर वगैरह। और इस बार सारा बजी इतने अच्छे प्रिंट के टिश्यू पेपर लाई थी ना, ऐसे लग रहे थे कि वो रुमाल है, मतलब हैंग रुमाल है, ऐसे प्रिंट के। गाइस देखो पिंक एंड ग्रीन बहुत ही अच्छे हैं, प्लेन वाइट नहीं लाई, ये वाले लाई थी बहुत अच्छे हैं। फॉइल पेपर लाई थी। और ये स्कॉच ब्राइट वगैरह यहाँ मिलते नहीं हैं, वो लेकर आई थी। मतलब सारा सामान इंदरलोक से लेकर आई थी। आपको पता है हम वहीं रहते थे ना, तो हमें वहीं का ज़्यादा सामान पसंद है। तो ये देखो ये वहीं सारा सामान लेकर आई थी, आपको इन्होंने ब्लॉग में बताया भी। और गाइस आप भी बताइएगा कि आपके रमज़ान की तैयारी वगैरह हो गई थी, तो हमारी तो हो गई माशाल्लाह से। और गाइज़ आप अगर चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, आप रोज़ ब्लॉग आएंगे। और गाइज़ देखिए मैंने कचरी पापड़ निकाल लिए थे, मम्मी ने कहा कचरी पापड़ के डब्बे को अच्छे से टिश्यू से साफ़ कर दे। और फिर जो है कचरी पापड़ के डब्बे में जो है कचरी पापड़ के डब्बे में जो है कचरी पापड़ भर देंगे, क्योंकि गाइस ये डब्बों में इसलिए ठीक रहते हैं, वरना सील जाते हैं, फिर पन्नी में गिरने का भी डर रहता है। तो इसलिए गाइस देखिए कितना अच्छा प्रिंटर है इस टिश्यू पेपर का। तो सारा बजे ने मुझे ला कर दे दिए थे कि ये ले कचरी पापड़ इस डब्बों में डाल दे। तो गाइस देखिए सारा बजे मेरे लिए रबर बैंड लेकर आई थी, तो ये जो है अपना न्यू कोट सेट पहनूंगी, तो इसलिए। सो गाइस देखें यहाँ पे जो है मैं कचरी पापड़ लेने लगी थी। और आपको बताएगा आपकी कौन सी कचरी ज़्यादा फेवरेट है। मुझे वो समोसे वाली और वो कलरफुल आती है ना, वो मुझे बहुत ज़्यादा अच्छी लगती है। यहाँ पे मैंने देखो अच्छे से पूरे जार्स में कर दिया। इस बार बनाने की तैयारी बहुत ही अच्छी। तो गाइस देखिए अभी जो मैंने बेडशीट वगैरह भी सब चेंज कर दी थी, सारा काम खत्म ही हुआ था। बट फिर भी मुझे सोने में जो है रात के 10 बज गए, फिर भी मैं नहीं सो पाई क्योंकि काम ही इतना फैल गया था। और देखिए कोई लिज्जत पापड़ वगैरह लेकर आएंगे सारे बजे, मैं ट्राई करके बताऊँगी आपको कैसे। मैं दिखा रही थी कि कैसे जार्स वगैरह में पूछ रही थी सारे बजे कैसे लाई हो, तो सारे बजे बता रही थी। तो गाइस देखिए जो हमारे कचरी पापड़ का डब्बा मिल गया, तो पापड़ की जगह ही नहीं थी, तो पापड़ के लिए मैंने कहा वो पापड़ ऊपर से रख देते हैं। ये दूसरे पापड़ लिए थे 4 बजे में, उन्होंने मांगे दूसरे थे और अंकल ने जो है दूसरे दे दिए उन्हें। बट कोई बात नहीं, मैंने अच्छे से इसको बॉक्स को क्लीन करा। और ये देखिए हमारे कचरी पापड़ का बॉक्स भी रेडी हो चुका है।